दे रहे हैं भाई के माशाल्लाह से नए सेटअप पे। और नए आप ये समझे कि एक चूना वूना आपने किया और दोबारा से ब्रदर की तरफ आए। तो यार ये थोड़ा सा ये बता दो कि जो लोग परेशान हैं मार्केट के हवाले से, तो माशाल्लाह से अब आपने भी ब्रदर डाल दिया, तो उन लोग को तो इतने समझदार है कि उन लोगों को पता चल गया होगा भाई कुछ मार्केट के अंदर अपडेट आने वाली है। अच्छा भाई पहली चीज बताऊं, मुझे थोड़ा सा ऐसा गंदा हो रहा है क्योंकि काफी हद तक फैज और मैं मिलके ऐसे काम कर रहे हैं तो शक्ल ऐसी हो रही है। भाई पर्सनली बताऊं, फैज का भी अपना मशवरा है, इंशाल्लाह फैज भी डालने वाला है। चूजे का रेट 230 रुपए था, अभी जो रेट है ना वो 50-52 रुपए ऐसी है। तो उस हिसाब से आप लोग कंपेयर करें कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर तो आपका आधा मुनाफा तो ये बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1000 चूजा डाल रहा है तो 1000 चूजे में 52 रुपए का चूजा लेने के हिसाब से 1,80,000 तो डे वन पर ही बच गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना मैं जो हूँ ना आपको एक जो मैंने चीज़ नई बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूँ। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में जो है इंशाल्लाह आपको चूज़ा भी दिखाएंगे और कौन चूज़ा डाल रहा है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। वैसे तो टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया है। बहरहाल ये कि ये जो है माशाल्लाह से हमने जो है हाइड्रोपोनिक का जो है ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है, जो कि आपके हिसाब से ये देख रहे हैं आपके सामने आ रहा है 60 सेकेंड और 60 मिनट। ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब है, यानी कि 60 सेकंड ऑन होगा, 60 मिनट बंद होगा, यानी कि पूरा जो आप ये समझे 60 सेकंड का सर्कल यानी कि 1 मिनट ऑन होगा और पूरा जो है 1 घंटा बंद होगा। ठीक है, ओवरऑल अभी ये हिसाब किताब है। कुछ जो है सिस्टम जो है देखने के लिए जो है ना अभी स्टार्टअप लगाया है, कुछ जो है अभी दोबारा से डो ट्रे में जो है ना मेज जो है वो कॉर्न जो है हमने दोबारा से लगाई है और बाकी जो है ओवरऑल माशाल्लाह से हिसाब किताब है। बाकी वीडियो जो है यार वो बहुत लेट आ रही है, बहुत दिन बाद आई है और मैं जो हूँ कराची में आ गया था, जाहिर सी बात है जब भी मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ तो हुआ ये है कि बेसिकली मुझे हो गया था मलेरिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर हुई है, संभली है, वरना तो शदीद बुखार में था कि वो समझ में नहीं आ रहा था कर क्या आ रहा था। टेस्ट चल रहे हैं, बुखार चल रहा है, तो यार जाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है आप लोग को पता है थोड़ा सा हिसाब किताब चलता है। बहरहाल अभी भी जो है वो गले के मामलात वगैरह हैं, अंदरूनी वीकनेस हो गई है, लेकिन मैंने बोला भैया आप लोग को थोड़ी सी अपडेट दूँ। बहरहाल व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा भैया आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं कि जो मोर जो है वो मैंने अंदर डफ के पिंजरे में ही कर दिया, अब तो सुकून से घूम रहे हैं फिर रहे हैं। बहरहाल ये कि करने की वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है कुछ ही दिनों में अपना व्लॉग की तैयारी कर रहा हूँ, सफाई वफाई के मामला हैं तो इंशाल्लाह वो करेंगे जल्द से जल्द। और जो है ऑटोमेटिक जो लाइन है इस दफ़ा ऑन करेंगे और जो है आप लोग को तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा। वो देखें माशाल्लाह से वो सामने बैठे हुए मोर तो वही बड़े खूबसूरत हो गए माशाल्लाह से, बाई चांस पेड़ निकला है तो ये कि इनको यहाँ छोड़ दिया। अब ये इससे आसानी होगी कि ये यहाँ पे जो है ना छत पे भी जो है सुकून से घूमते रहेंगे अगर इनको घूमना होगा। भारत ये वाला हिसाब किताब है। मैंने बोला भैया आप लोग को थोड़ी सी अपडेट कर दूँ, तो चले भाई वलीद के सेटअप पे जाएंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा देखिए मेरा जो है वो गला भी ख़राब है तो हो सकता है बाई चांस आप लोग को जो है रिकॉर्डेड वीडियोस मिले, तो ये कि भाई जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, लेकिन ये कि व्लॉग को जो है ना लाजमी आप लोग को सपोर्ट करना है। ठीक है। अच्छा भाई सीन सारा ये है कि देखें आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि भाई बाई चांस हो सकता है कि मैं रिकॉर्डेड ना कर सकूं। उसकी वजह ये थी कि मरीज़ के पास गया और बिल्कुल गला जो है मेरा वो बिल्कुल बैठ गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है देखें मुझे अनफॉर्चुनेटली इतनी वीकनेस हो गई है जो कि आपको वीडियो में भी लग रहा होगा। तो भाई ये कि फिर भी शौक़ होता है तो इसीलिए हम लोग आ गए। और माशाल्लाह से वलीद जो है वो ब्रदर की तरफ भी आ रहा था तो मैंने बोला यार क्यों ना यार उसको अप्रिशिएट भी किया जाए और उसको एज अ समझेंगे एक थोड़ा सा, एक दो बंदे होते हैं ना थोड़ी हेल्प हो जाती है। जब मेरा भी चूज़ा तल्ला होता है तो वो भी आ जाता है। तो ये कि भाई माशाल्लाह से ये कि एक तरह से कंटेंट भी मिल गया था, दूसरा ये कि एक तरह से सपोर्ट भी हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है देखें चीज़ें जो हैं वो चलनी होती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है देखें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेडर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है मुझे, तो इसी तरीके से जो है दूसरी चीज़ों में जो है वो वलीद को लेयर का और मिस्री का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है देखें हर कोई जो है ना अपनी फील्ड का जो है ना एक्सपर्ट होता है। तो भाई ये वाला हिसाब किताब है। बहरहाल ये है कि अभी जो है माशाल्लाह से हम लोग जो है अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो ये कि मैं आपको बता दूं भाई सबसे पहले, और इस दफ़ा जो है ना माशाल्लाह से चूज़ों के अंदर जो है ना वो कलरफुल थे, यानी कि ब्लैक ब्राउन कलर का भी उनके ऊपर शेड आ रहा था बॉडी के ऊपर। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई वो किस वजह से होता है। जो लोग ब्रॉयलर पालते हैं ना तो उनको तो इस बात का अंदाज़ा है कि इस कौन सी ब्रीड के अंदर ये चीज़ आती है। बाकी अगेन भाई वही कंपनी का हमने चूज़ा यूज़ किया है और माशाल्लाह से चूज़ा आगे जाके आपको पता चलेगा इतना खुला हुआ चूज़ा है माशाल्लाह से, जिसे बोलते हैं ना फुल गोल। मतलब चूज़ा ऐसा था कि मैं उनको छोड़ रहा था और वो माशाल्लाह से जो है वो फुल एक्टिव था। तो ज़ाहिर सी बात है देखें ब्रायलर का चूज़ा ऐसा नहीं होता कि लेयर के चूज़ों की तरह पहले दिन ही भागना शुरू हो जाए, लेकिन चूज़े की एक्टिवनेस ऐसे पता चलती है कि जब चूज़े को आप अपनी तरफ बुला रहे हो या चूज़ा जो है खुल के बैठ रहा हो तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़ा जो है वो बिल्कुल आपका एक्टिव है। तो माशाल्लाह से वही चीज़ थी।
तो ये कि एक क्रेट को खोल के, यानी कि 100 चूज़ों को मैंने खोल के जो है उसको तो पहले जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उसके बाद जो है बाकी क्रेटों को खोलना स्टार्ट किया। अच्छा, अब आप लोग में से लोग ये भी बोलेंगे कि भैया आपने एक साथ सारे क्रेट क्यों नहीं खोले? तो देखिए उसकी वजह ये थी कि पहले जो है ज़ाहिर-सी बात है ट्रैवलिंग करके आया था, तो 100-100 करके चूज़े को इस तरीके से मैंने खोला कि एक तो ये कि जब तक हमारी कुछ तैयारी नहीं हुई हुई थी तो वो भी तैयारी हो गई थी। तैयारी इन द सेंस कि कुछ मेडिसिन हमारी जो है वो ऑगमेंटल लाइज़ोविट उस वक्त तक नहीं आई थी। तो वो जो है ज़ाहिर सी बात है कि वो जैसी आ रही थी, फिर हमने बोला उसी हिसाब से फिर खोल देंगे। और माशाल्लाह से चूज़ा आप देखें किस तरीके से माशाल्लाह से खुला बैठा हुआ है। अभी क्रेट खोला था और माशाल्लाह से मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से खुला होना शुरू हो गया। बाकी ये कि भाई आप लोगों ने कमेंट करके ये भी बताना है कि भाई कैमरा रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में जो है वो आप लोग को शायद कुछ चीज़ जो है चेंजिंग नज़र आई होगी। आई होप इस वीडियो के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कैमरे के रिज़ल्ट के हवाले से नज़र आया होगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह ये कि उम्मीद है कि माशाल्लाह से हम भी अपना व्लॉग डालने वाले हैं बहुत जल्द आप लोग की दुआओं से, और अल्लाह पाक बरकत देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बाकी ये कि जो पिछला व्लॉग है उसकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की वीडियो आने वाली है, तो आप लोग ने वो भी कमेंट करके बताना है कि भाई आप लोग के ख्याल से क्या आया, हमें नुकसान हुआ है, ये लॉस हुआ, तो वो लाजमी हमें बताइएगा। देखिए इस व्लॉग का ब्रर के हवाले से मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ब्रर जब भी आप डालें ना, तो आप ये प्लान करके नहीं डालें कि मैं एक व्लॉग के बाद अगर नुकसान होगा दूसरा व्लॉग नहीं डालूँगा। आप अपने माइंड में ये रखें कि मैं पूरे साल की कैलकुलेशन करूँगा, तो इंशाल्लाह आपके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आपके हाथ में इंशाल्लाह आएगा। अगर आप साल की कैलकुलेशन करके चलोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे। बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने चूज़ा है और एक-एक करके जो है ना भाई अगेन जो है हम लोग ने खोलना भी स्टार्ट कर दिया। ज़ाहिर सी बात है देखिए उसको भी माशाल्लाह से वलीद को भी अपना कंटेंट बनाना था, शॉर्ट वगैरह बनाने थे, तो ये कि फिर मैंने जो है वो एक-एक करके खोलना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये कि ज़ाहिर सी बात है आप लोग में से फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भैया आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे। तो ये है कि भाई बहुत बड़ी बात है कि उसने भी जो है मुझे, मतलब एक तो ये कि ज़ाहिर सी बात है मुझे भी, मैं बीमार बंदा फिर भी उसने मुझे अपने सेटअप में जो है इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात कि भाई चूज़े के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अनबॉक्सिंग भी मेरे से करवाई, जो कि मुझे जो है काफ़ी खुशी हुई। और ख़ुद से नहीं किया, ज़ाहिर सी बात है देखें मैं तो वो थोड़ा सा कर रहा था, लेकिन उसने सारी चीज़ें करी, तो भरोसा रख के और सारी चीज़ें करके अल्हम्दुलिल्लाह इतना सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें थी भाई। तो बहरहाल आप लोग जो भी जो है ना भाई इस तरीके से छोटे मोटे चीज़ों में सपोर्ट किया करें लाजमी, ताकि आप लोग को भी मज़ा आए काम करने में। बाकी ये कि इस जगह पे जो है ना 2 बल्ब इसलिए इसने लगाए मैं, क्योंकि इस जगह पे ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर अगर मैं सच बताऊँ ना आपको बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। इसको ना ब्रूडर की ज़रूरत पड़ेगी ना इंशाल्लाह आगे जाके कोई सिलेंडर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये कमरा जो है ना पैक था, यहाँ से जो है अपने हिसाब से ये हवा वेंटिलेशन कंट्रोल कर सकता था। तो इसीलिए जो है माशाल्लाह से इसके पास टेम्परेचर भी कंट्रोल था, और इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह इसके पास भी जो है अच्छे से फ्लॉक पलेगा। बाकी ये कि जगह जो है वो अभी तकरीबन 400 चूज़ों को जो है वो 10 बाय 10 की स्पेस का पार्टीशन करके दिया था हमने। उसकी वजह ये थी कि चूज़ा जो है वो छोटा चूज़ा है, और आते के साथ ही अगर हम थोड़ी बड़ी जगह दे देंगे तो वो चूज़ा जो है वो फिर भागेगा, जब भागेगा तो अपना वेट भी लॉस करेगा और चूज़े की मोर्टेलिटी भी स्टार्ट होगी। बाकी अभी माशाल्लाह से आपके सामने चूज़ा बिल्कुल परफेक्ट है, घूम रहा है, फिर रहा है, एक्टिव है। तो ये वाला हिसाब किताब है। बाकी ये कि देखें पानी के बर्तन जितने आप रखेंगे ना, गर्मियों का चूज़ा जितना, गर्मी के चूज़े में जितना पानी के बर्तन रखेंगे ना उतना फ़ायदा है। अब जैसे पानी के बर्तन मैंने रखा है, आप लोगों में से बहुत से लोग समझ रहे होंगे मैं चूज़े के ऊपर रखा है, जबकि चूज़े के ऊपर मैंने पानी के बर्तन नहीं रखा। तो ये कि पानी के बर्तन का भी रेशो मैं बता देता हूँ। ये जो ड्रिंकर्स हैं 9 लीटर वाले, ये तकरीबन 100 के लिए जो है वो यूज़ होता है। लेकिन गर्मी अगर है तो आप कोशिश ये करें कि 1 नहीं 2 रख लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब गर्मी का टाइम होता है ना, चूज़ा डिहाइड्रेट हो रहा होता है, चूज़ा पानी के बर्तन पे जब चिपकता है ना, तो जब उसकी मोर्टेलिटी स्टार्ट होती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पानी के बर्तन कितने यूज़ हो रहे हैं। अब सर्दियाँ हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो इस मौसम में आपको 400 पे 3 भी रखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप गर्मियों में, पीक गर्मी में 400 पे 3 रखेंगे तो आपका चूज़ा हरगिज़ नहीं पलेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये टिप्स जो है ना अपने जहन में आप लोग रखा करें, ताकि ये आप लोग के लिए भी फ़ायदा हो। और पानी के अंदर अगेन वही ट्राइफिल, ऑगमेंटन और लाइज़ोविट यूज़ करेंगे। तो ये वाला सीन था। डोज़ भी आपको बता देता हूँ अगेन, 9 लीटर पानी के अंदर 9 चम्मच ऑगमेंटन के, 9 चम्मच लाइज़ोविट के, यानी कि 1 लीटर में 1 चम्मच ऑगमेंटन, 1 लीटर में 1 चम्मच लाइज़ोविट। अब आपका जितना लीटर का पानी बनता है उस हिसाब से आप बना के दें।
और इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। बेसिकली ट्राइफल जो है ना वो यॉर्क सैक इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है और छोटे मोटे जो या समझें यॉर्क के जो इन्फेक्शन होते हैं ना उसके ऊपर काम करती है। यानी कि ये समझें कि जो हमारे पास इकोलाई होती है ना उसको कवर करती है। एमोक्सिसिलिन भी जो है वो हमारे पास इकोलाई के लिए फ़ायदेमंद है। और आपको पता है एमोक्सिसिलिन जो है वो इस वक्त बेस्ट ड्रग चॉइस है, यानी कि एंटीबायोटिक में सबसे अच्छी जो चूज़ करी जाती है इस वक्त फर्स्ट चॉइस वो ऑगमेंट। एमोक्सिसिलिन का फ़ायदा ये होता है कि देखें ये यूज़ करने के बाद ना दूसरी चीज़ें भी काम करती हैं। यानी कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला होता है तो हम अगर फ्लोर वगैरह चलाएंगे, फ्लोर फर्निकल चलाएंगे या टाइलोसिन वगैरह चलाएंगे तो वो भी काम करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही हम दूसरी कोई मेडिसिन, बड़ी मेडिसिन डाल देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो काम नहीं करेगी। और लाइजोबिट का काम ये होता है कि वो एक तो भूख खोलती है और उसके अंदर लाइसिन होता है। फिर इसके अलावा ये कि उसमें जो है वाइटामिन भी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो वाइटामिन के ऊपर भी काम कर रहा होता है। तो ये कि देखें इस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है जो कमर्शियल काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से दूसरी ड्रग चॉइस यूज़ कर रहे हैं और वाइटामिन अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल स्केल के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आप ऑगमेंटन, लाइजोबिट और ट्राइफल का मिक्सचर यूज़ करें। बाकी मैं जो हूँ वो बेसिकली है वाइटामिन में हाइड्रोलेक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं लेंगे, वो ज़ाहिर सी बात है 100-200 वाला तो हरगिज़ नहीं लेगा क्योंकि 6,500-7 हज़ार रुपये की बोतल है और जो कि ना लेने के बराबर है। क्योंकि देखें 150 रुपये की बोतल जब वो काम कर सकती है तो आप लोग 6,500-7 हज़ार रुपये की बोतल लेके क्या करोगे। तो ये वाला हिसाब किताब है। तो आई होप कि आपको जो है भाई आज की सीरीज़ पसंद आएगी और कमेंट करके लाजमी बताइएगा भाई आप लोग को आज का मतलब किस तरीके से आप लोग को ये वीडियो लग रही है। बाकी देखिए मैं इस तरीके से जो है उसी पानी के अंदर मैंने शेक किया, पहले मिक्स किया, उसके बाद शेक करने के बाद जो है मैंने उस पानी के अंदर ऐड कर दिया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि चूज़े में जो है ना फिर पानी हम रख देंगे। अच्छा, आप में से बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि आटे के साथ चूज़े में सबसे पहले फ़ीड डालते हैं। सबसे पहले पानी रखा करें फिर फ़ीड डाला करें। तो अभी आपके सामने है माशाल्लाह से कुछ देर पहले जो है चूज़ा पूरा खुला हुआ था और अब देखें माशाल्लाह से कैसा हो रहा है। अच्छा भाई माशाल्लाह से पानी के बर्तन वगैरह सब सारी चीज़ें रख दी थी, चूज़ा भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खुला हो गया है। और माशाल्लाह से जो है ना भाई वलीद भाई के नए सेटअप पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं भाई के माशाल्लाह से नए सेटअप पे। और नए आप ये समझे कि एक चूना वूना आपने किया और दोबारा से ब्रदर की तरफ आए। तो यार ये थोड़ा सा ये बता दो कि जो लोग परेशान हैं मार्केट के हवाले से, तो माशाल्लाह से अब आपने भी ब्रदर डाल दिया तो उन लोग को तो इतने समझदार है कि उन लोगों को पता चल गया होगा भाई कुछ मार्केट के अंदर अपडेट आने वाली है। अच्छा भाई पहली चीज़ बताऊँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा गंदा हो रहा है क्योंकि काफ़ी हद तक फैज़ और मैं मिलके ऐसे काम कर रहे हैं तो शक्ल ऐसी हो रही है। भाई पर्सनली बताऊँ फैज़ का भी अपना मशवरा है, इंशाल्लाह फैज़ भी डालने वाला है। चूज़े का रेट 230 रुपये था, अभी जो रेट है ना वो 50-52 रुपये ऐसी है। तो उस हिसाब से आप लोग कंपेयर करें कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर तो आपका आधा मुनाफा तो ये बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1000 चूज़ा डाल रहा है तो 1000 चूज़े में 52 रुपये का चूज़ा लेने के हिसाब से 1,80,000 तो डे वन पर ही बच गया। खैर हमारा तो यहाँ पे कम चूज़ा है, फिलहाल हम गरीब लोग हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फैज़ भाई के पीछे चल रहे हैं। फैज़ ज़्यादा चूज़े डाले हैं। पर्सनली मैं बताऊँ भाई उस्ताद यही है, ये बहुत बड़ा उस्ताद है। और उसके बाद ये कि भाई जाहिर सी बात है देखें माशाल्लाह से लेयर में भी इसका एक्सपीरियंस है, इसके अलावा ब्रॉयलर में भी। इससे पहले तुमने कमर्शियल भी पाले थे ना वहाँ पे ब्रॉयलर कमर्शियली पाले तो ब्रॉयलर नहीं पाले थे, लेयर मिस्री या लेयर ही पाले अभी तक जो पाले ना। ब्रॉयलर पाले 15-20 ये 400 पे एक बड़ा स्टेप नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन फिर भी एक स्टार्ट है कि चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है। तो आपने पाल लेना तो बस समझे कि ब्रॉयलर तो फिर सर आपने डाले ना, इसलिए हम आपको सीरियस अपना सर कह रहे हैं नहीं इंशाल्लाह। और उसके बाद फैज़ टाइम भी गुजार कर आए इंटर्नशिप पे, आप लोगों ने देखी होगी अपनी वीडियोस के अंदर, तो अच्छा खासा टाइम, अच्छा खासा हिसाब किताब बना है। तो भाई ये वाली सिचुएशन है, उम्मीद करते हैं कि रेट अच्छे रहने वाले हैं। बाकी डिटेल ब्लॉग बनाएंगे रेट के हिसाब से इंशाल्लाह। तो भाई डाल आप सकते हो, 45 दिन के बाद क्या रेट होता है ये अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ऐसे तो आप कोशिश करो, अगर नहीं डालोगे तो कुछ तो फिर तो कुछ नहीं कमाने वाले। लेकिन भाई अगर डालोगे सेफ साइड है क्योंकि लेयर का चूजा भी महंगा, सारी चीजें तो लेयर का चूजा वो जिनके पास देखें पैसा है वो तो कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन जो सोच रहा है कि भाई चूजे पालने के लिए तो सबसे गोल्डन चांस ये वाला एक छोटा सा घर का हिसाब किताब चेक करते हैं हम कैसा रहता है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह।